समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यथार्थ ज्ञान से मानव का कल्याण होता है। मिथ्या ज्ञान से अथवा संशयात्मक ज्ञान से मानव का कल्याण नहीं होता। और यथार्थ ज्ञान हम कैसे प्राप्त करें, उसके साधन परमेश्वर ने वेदों के माध्यम से हमें ज्ञात कराए। प्रमाण विद्या परमेश्वर ने हमें दी। उस प्रमाण विद्या के माध्यम से हम पदार्थों के ठीक ठीक स्वरूप को जान सकते हैं। 8 प्रमाण बताए जाते हैं, फिर 4 बताए कि बाकी के 4 इन 4 के अंतर्गत आ जाएंगे। वो 4 प्रमाण है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष का लक्षण किया, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। इंद्रियों का द्रव्य, गुण और कर्म के साथ सन्निकर्ष होने पर जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। परंतु वो प्रत्यक्ष कैसा होना चाहिए? अव्यपदेशम। आम मीठा है, किसी ने कहा और हमने सुना, तो सुनकर भी आम के मीठेपन का हमें बोध हो रहा है। सुनकर कर्ण इंद्रिय का विषय के साथ प्रति सन्निकर्ष हो रहा है शब्द के साथ। तो सुनकर आम के मीठेपन का जो बोध हुआ कि ये आम मीठा है, ये प्रत्यक्ष नहीं है। आम को जब चखेंगे और चखकर जब उसके मिठास का बोध होगा, वो प्रत्यक्ष कहलाएगा। फिर दूसरा बताया अव्यभिचारी, बदलने वाला ना हो। गर्मियों में हम सड़क पर जाते हैं तो दूर सड़क के ऊपर पानी जैसा दिखाई देता है और व्यक्ति ऐसा कुछ समझते हैं कि आगे सड़क पर पानी है, परंतु नजदीक जाने पर वो ज्ञान बदल जाता है, वहां पानी नहीं होता। तो वो प्रत्यक्ष नहीं है, जो बदलने वाला ज्ञान है। व्यवसायात्मकम, निश्चयात्मक होना चाहिए, उसको प्रत्यक्ष कहा है। इंद्रियों का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने पर ज्ञान उत्पन्न होता है। तो प्रश्न उठाया कि ये ज्ञान गुण किसका है? आत्मा का है, मन का है, इंद्रिय का है या अर्थ का? किसका ज्ञान गुण है? तो एक समाधान दिया कि इंद्रिय और अर्थ का ज्ञान गुण नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु के नष्ट होने पर भी ज्ञान होता है, इंद्रिय के नष्ट होने पर भी ज्ञान होता है। जिस घड़े को हमने पहले देखा वो घड़ा नष्ट हो गया, फिर भी उस घड़े का ज्ञान हमें रहता है, घड़ा कैसा था। जिस इंद्रिय से हमने देखा, नेत्र इंद्रिय से हमने घड़े को देखा, नेत्र इंद्रिय खराब हो गई, फिर भी घड़े का बोध रहता है हमें, इंद्रिय के नष्ट होने पर भी। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये ज्ञान गुण ना वस्तु का है, ना अर्थ का है, ना इंद्रिय का है, क्योंकि इन दोनों के नष्ट होने पर भी वो ज्ञान बना रहता है। यदि ज्ञान गुण इन दोनों का होता
इंद्रिय का होता अथवा अर्थ या वस्तु का होता, तो इनके नष्ट होने के साथ ज्ञान भी नष्ट हो जाना चाहिए था। फिर जिस व्यक्ति ने पहले घड़े को देखा, फिर घड़ा नष्ट हो गया, नष्ट होने के बाद उसको फिर घड़े का ज्ञान नहीं रहना चाहिए। इंद्रिय के नष्ट होने के बाद भी घड़े का ज्ञान नहीं रहना चाहिए, परंतु रहता है। यहाँ कौन से ज्ञान की चर्चा है? समार्थ ज्ञान की चर्चा हो रही है, स्मृति की। जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो तो उत्पन्न होकर नष्ट हो ही जाता है, वो टिकता नहीं है ज्यादा। यहाँ समार्थ ज्ञान की चर्चा हो रही है, जो कि आत्मा और मन के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है। तो वो जो ज्ञान है जो आत्मा और मन के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है, जिसको स्मृति कहते हैं या समार्थ ज्ञान कहते हैं, जो कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बाद होता है, तो वो ज्ञान गुण किसका है? तो इंद्रिय और अर्थ का तो वो ज्ञान गुण नहीं हो सकता, क्योंकि उनके नष्ट होने पर भी स्मृति रहती है कि मैंने घड़े को देखा था। तो फिर मन का मान लिया जाए ज्ञान गुण। दो रह गए चार में से, आत्मा और मन। मन का ज्ञान गुण मान लिया जाए, तो मन का ज्ञान गुण मानेंगे तो फिर मन चेतन हो जाएगा, फिर आत्मा की आवश्यकता नहीं है। और मन चेतन हो जाएगा और वो सब इंद्रियों के साथ जुड़ेगा, तो एक साथ सभी ज्ञान होने चाहिए, परंतु सब ज्ञान एक साथ नहीं होते। युगपत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसो लिंगम। एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते, भिन्न भिन्न विषयों के ज्ञान क्रम से होते। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि कोई तत्व, कोई पदार्थ बीच में है, ज्ञान गुण जिसका है और इंद्रियां, उन दोनों के बीच में कोई पदार्थ है, तभी एक साथ अनेक ज्ञान नहीं हो रहे। और जैसे बाहर की इंद्रियां होती है, उनको बाह्यकरण कहते हैं, तो उनसे सिद्ध किया गया कि अंतःकरण भी होना चाहिए, कोई अंदर का साधन भी होना चाहिए। तो इसलिए मन का ज्ञान गुण नहीं हो सकता। इस पर पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहे कि ये जो प्रत्यक्ष का लक्षण बताया गया है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यभिचारी अव्यपदेश्यम व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम, इसके अंदर तो मन का ग्रहण किया नहीं गया, इसलिए ज्ञान गुण मन का नहीं हो सकता। ज्ञान गुण मन का हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ मन का तो ग्रहण है ही नहीं, इंद्रिय और अर्थ का है। तो इसका क्या समाधान किया कि यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो कारणों की चर्चा नहीं हो रही कि प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण कौन कौन से होते। प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण तो आत्मा भी होता है, मन भी होता है, इंद्रिय भी होती है, अर्थ भी होते हैं। कारणों की चर्चा नहीं है। यहाँ तो प्रत्यक्ष की परिभाषा की गई है और परिभाषा में विशेष लक्षण बताया जाता है, जो विशेष कारण होते हैं उनको बताया जाता है, सामान्य कारणों को नहीं बताया जाता। जैसे कहें कि गाय का लक्षण क्या है, तो गाय के चार पैर होते हैं, दो सींग होते हैं, ये तो सामान्य लक्षण है, सामान्य धर्म है। चार पैर तो दूसरे प्राणियों के भी होते हैं गाय से भिन्न, दो सींग तो दूसरे प्राणियों के भी होते हैं जो गाय से भिन्न है। तो परिभाषा में विशेष लक्षण बताया जाता है, गल कंबल आदि, सासना, लांगुल, विशेष पूंछ होती है गाय की। तो इसी प्रकार से यहाँ पर प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष प्रमाण का विशेष लक्षण बताया गया है, सामान्य लक्षण नहीं बताया गया। इसलिए मन का निषेध नहीं कर सकते कि मन तो होता ही नहीं है,
ज्ञान की उत्पत्ति में कारण। और दूसरे शास्त्रों में मन की सत्ता को स्वीकार किया गया है, सांख्य योग आदि में, और उसका खंडन भी नहीं किया यहाँ पर। तो खंडन नहीं किया तो इसका मतलब क्या है, मन को स्वीकार किया जा रहा है, इसलिए मन का निषेध नहीं कर सकते। और मन ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है, परंतु ज्ञान गुण उसका नहीं है, वो सिद्ध कर दिया। क्योंकि यदि ज्ञान गुण मन का हो तो फिर एक साथ अनेक ज्ञान होने लगे, परंतु ऐसा होता नहीं। तो फिर आत्मा का ज्ञान गुण मान लिया जाए। तो यदि आत्मा का ज्ञान गुण मानेंगे तो आत्मा तो नित्य है, तो फिर ज्ञान भी नित्य होना चाहिए। परंतु ज्ञान तो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, इसलिए आत्मा का ज्ञान गुण कैसे माने। आत्मा का ज्ञान गुण यदि मानेंगे तो आत्मा तो नित्य है और ज्ञान क्या है, उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। यदि ज्ञान को भी हम नित्य मानेंगे आत्मा के समान, तो फिर वही दोष आएगा, एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे। तो इसका क्या समाधान होगा कि आत्मा नित्य है, लेकिन गुण का नाश दो प्रकार से होता है। द्रव्य के नाश होने से गुण का नाश हो जाता है, अथवा उसका कोई गुण का कोई विरोधी गुण आ जाए, उससे गुण का नाश होता है। तो आत्मा के नित्य होने पर आत्मा का नाश होगा नहीं, इसलिए इस कारण से तो ज्ञान गुण का नाश नहीं हो सकता। तो दूसरा कारण हो सकता है कि ज्ञान गुण का कोई विरोधी गुण आ जाए, वो ज्ञान को नष्ट कर दे। तो पूर्व पक्षी कहता है कि ज्ञान का कोई विरोधी तो है नहीं, इसलिए आत्मा यदि नित्य है तो ज्ञान को हमेशा बने रहना चाहिए। ज्ञान हमेशा बना रहेगा तो एक साथ अनेक विषयों के ज्ञान होने लगेंगे। तो सिद्धांति ने कहा कि नहीं, ज्ञान का विरोधी ज्ञान गुण होता है, जैसे शब्द का विरोधी शब्द होता है। एक शब्द उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, फिर दूसरा शब्द उत्पन्न होता है, वो दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है, पहले वाला शब्द नहीं रहा। विरोधी का मतलब ये है कि जो विरोधी होते हैं वो दोनों एक ही समय में एक साथ नहीं रह सकते। शब्द जो है वो दूसरे शब्द का विरोधी है, मतलब कि पहला शब्द उत्पन्न हुआ, वो दूसरे शब्द को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है। विरोधी का मतलब ये नहीं कि जो दूसरा शब्द उत्पन्न हुआ उसने पहले शब्द को नष्ट कर दिया, ऐसा भी विरोधी होता है। जैसे अंधकार और प्रकाश में विरोध है, प्रकाश क्या है, अंधकार को नष्ट कर देता है। ऐसा विरोध शब्द के विषय में नहीं है। एक शब्द उत्पन्न हुआ और फिर दूसरा शब्द उत्पन्न हुआ, दूसरे ने फिर पहले को नष्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। एक शब्द उत्पन्न हुआ, वो फिर दूसरे शब्द को उत्पन्न करेगा और खुद वो क्या है, नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से ज्ञान है, ज्ञान भी उत्पन्न होता है और ज्ञान उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, फिर वो दूसरा ज्ञान उत्पन्न होता है। यहाँ पर भी जो दूसरा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो शब्द की तरह नहीं है। शब्द तो एक शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न कर रहा है, यहाँ एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर रहा। यहाँ पहला ज्ञान नष्ट हो गया, दूसरा ज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से हो रहा है। वो उस वस्तु को देख रहा है लगातार, और लगातार देखते हुए मान लीजिए उसने उस वस्तु को 5 मिनट तक देखा, तो 5 मिनट तक 40-50 ज्ञान उस वस्तु से संबंधित उत्पन्न होंगे। पहला ज्ञान उत्पन्न होगा, वो नष्ट हो जाएगा, फिर दूसरा उत्पन्न होगा। दूसरा कैसे उत्पन्न होगा, वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होगा। लेकिन शब्द में क्या होता है कि पहला शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है और पहला खुद नष्ट हो जाता है, उसको उत्पन्न करके वो पहला नष्ट हो जाता है।
दूसरा तीसरे को उत्पन्न करता है, और तीसरे को उत्पन्न करके दूसरा नष्ट हो जाता है। तो ज्ञान का विरोधी ज्ञान गुण है, मतलब कि जब दूसरा ज्ञान आता है पहले ज्ञान के नष्ट होने पर, तो दोनों एक साथ नहीं रहते। ठीक है, और यह प्रत्यक्ष सिद्ध है, प्रत्यक्ष से सिद्ध है कि ज्ञान दूसरे ज्ञान का विरोधी होता है। तो इससे ये दोष नहीं आएगा कि आत्मा तो नित्य है तो उससे ज्ञान गुण भी नित्य होना चाहिए, तो वो नित्य नहीं हो सकता, वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि इंद्रिय का गुण ज्ञान नहीं है, अर्थ का गुण ज्ञान नहीं है, मन का गुण ज्ञान नहीं है, बचा कौन सा? आत्मा। तो आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान है, ऐसा सिद्ध किया गया।